नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदू धर्म पर स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का पर्व बस आने ही वाला है और आप में से बहुत से लोगों ने नवरात्रि में की जाने वाली पूजा और व्रत की तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। आधुनिकता के चलते व्रत रखने के सभी सामान बाजार में बने बनाए उपलब्ध हैं। कुछ लोगों को फलाहार चाहिए तो कुछ लोगों को कुट्टू और साबूदाने के पकवान। परंतु इस नवरात्रि के समय में अगर आप व्रत रख रहे हैं तो जरा अपने भोजन पर थोड़ा विराम दें, क्योंकि व्रत हम सिर्फ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं रखते हैं, अपितु अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए रखते हैं। हिंदू धर्म के सभी व्रत और त्योहार मौसम के बदलाव के प्रभाव के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये नवरात्रि का जो समय है, इस समय पर भी हमें तामसिक और राजसिक भोजन त्याग देना चाहिए। तो इसी समय पर बना दिया गया नवरात्रि का पर्व। नवरात्रि का त्योहार नए मौसम के आगमन का प्रतीक है। इस समय पर व्रत रखने से हम अपने ही शरीर को मजबूत करते हैं, क्योंकि मौसम अपने बदलाव के साथ लाता है बहुत सारी बीमारियां। उन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने शरीर और मन मस्तिष्क को मजबूत करना होता है, और व्रत रखने से हमारा शरीर कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होता है, बशर्ते आप उस व्रत को सही तरीके से रखें। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने के और भी बहुत से कारण हैं। आयुर्वेद के अनुसार व्रत रखने से हमारी पाचन अग्नि जागृत होती है, वह नई ऊर्जा के साथ काम करने लगती है। हमारे शरीर की पाचन अग्नि बढ़ने से हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ जल जाते हैं, और जब हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं तब हमारे शरीर में सुस्ती गायब हो जाती है, हमारी कोशिकाओं का कायाकल्प हो जाता है, हमारा पूरा शरीर एक नई ऊर्जा को महसूस करता है। इसीलिए उपवास हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए एक प्रभावी उपचार है। जब हमारा शरीर शुद्ध होता है तो मन और शरीर के बीच गहरे संबंध होने के कारण हमारा मन मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है और हम बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम हो जाते हैं। एक बात का विशेष ख्याल रखें कि इन व्रतों के दौरान आपके शरीर में कमजोरी महसूस ना हो, उसके लिए समय समय पर ताज़े फलों को ग्रहण करते रहें। इन 9 दिनों के दौरान सभी लोग ताज़े फल और जूस वगैरह का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि ये पौष्टिक होते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर से बुरी चीज़ें दूर भगा देते हैं। इस दौरान अन्न को इसलिए त्याग दिया जाता है ताकि हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा आराम मिल सके, और हल्के भोजन जैसे कि साबूदाना और कुट्टू का सेवन इसलिए किया जाता है ताकि हमारा पाचन तंत्र उन सभी चीज़ों को आराम से पचा सके। इस त्योहार के दौरान अपने शरीर को सजा ना दें, समय समय पर जल ग्रहण करते रहें या विभिन्न फलों का रस ग्रहण करते रहें, ताकि आप इस महापर्व में मन लगाकर माता रानी की पूजा कर सकें। उपवास को प्रार्थना के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उपवास के दौरान आप विषमुक्त हो जाते हैं, और इस दौरान पूजा करने से आपकी भक्ति और अधिक गहरी हो जाती है। उपवास करने से आप आत्मनिर्भरता और आत्म संयम की भावना महसूस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को व्रत क्यों रखना चाहिए और व्रत रखने के फायदे क्या हैं, ये सब समझ आ गया होगा। तो अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम नवरात्रि से संबंधित और भी जानकारियां लेकर के आएंगे, तो वो सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। आप सभी को नवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।